पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम रिमोटली कनेक्ट कर सकते हैं अपने रास्पबेरी पाई के साथ एंड किस तरह से हम उस पे एप्स इंस्टॉल करके अपनी सर्विसेज को सेम नेटवर्क पे उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरह से आईओटी कंपोनेंट्स को अपने रास्पबेरी पाई के साथ कनेक्ट करके उनका इस्तेमाल कर सकते हो और उनको एआई एनेबल्ड बना सकते हो, राइट। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट डाइव इनटू इट। ये मैंने सर्विस स्टॉप कर दिया हमारी पिछली एंड अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो ये नहीं चलना चाहिए, राइट। ये जस्ट एक अपाचे एग्जांपल थी एंड और कुछ नहीं। अब हम बात कर लेते हैं आईओटी कंपोनेंट्स की। हमारे जो इसमें मेन एमवीपी बोलते हैं तो रास्पबेरी पाई में वो यहाँ पे हमारा रहने वाला है द जीपीआईओ पिंस, राइट। एक सॉफ्टवेयर होता है या फिर एक फीचर होता है हमारे रास्पबेरी ओएस के अंदर ही, रास्पबेरी जीपीआईओ, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट, राइट। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। रास्पबेरी पाई जीपीआईओ, राइट। यहाँ पे जो मैंने पिछली वीडियोस में भी बताए थे कि आपके ये पिन्स रहते हैं, कुछ ग्राउंड पिन्स रहती हैं, वीसीसी पिन्स रहती हैं एंड ये इनपुट आउटपुट पिन्स रहती है, राइट। आप इन्हीं पिन्स के साथ अपने कंपोनेंट्स को कनेक्ट करके अपना काम निकाल रहे होते हो। जो हमने पिछले वीडियोस में देखा था अल्ट्रासोनिक सेंसर्स, पीआईआर सेंसर्स या साउंड बजर, वो सारे आप आर्डुइनो की जगह आप यहाँ रास्पबेरी पाई पे भी कनेक्ट कर सकते हो एंड देन सेट कर सकते हो। माइक्रो पाइथन एक दूसरी लैंग्वेज है। जैसे आर्डुइनो को सेटअप करने के लिए हमें .ino लैंग्वेज में कोड करना पड़ता है, वैसे रास्पबेरी पाई के जीपीआईओ को हमें सेटअप करने के लिए माइक्रो पाइथन का यूज करना पड़ता है, राइट। या इसको यूज करके आप अपने कंपोनेंट्स को जीपीआईओ पिंस के साथ कनेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे एग्जांपल दिखा देता हूँ। जीपीआईओ रास्पबेरी पाई जीपीआईओ अल्ट्रासोनिक सेंसर प्रोजेक्ट, राइट। ये जैसे यहाँ पे है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी आर्डुइनो और ESP8266 के बारे में, तो कुछ इसी तरह से सेटअप्स रहते हैं एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये वोल्टेज ले रहा है एंड ट्रिगर पॉइंट है VCC एंड ग्राउंड यहाँ से ले रहा है थर्ड पिन से, राइट। इसके अंदर आप माइक्रो पाइथन को यूज करके इनको सेटअप कर सकते हो कि यहाँ से मेरा इनपुट्स आएगा एंड यहाँ से मेरा रिस्पॉन्सेस की जिससे मैं पता लगा सकूं कि कितने डिस्टेंस पे मेरे जो साउंड फ्रीक्वेंसीज यहाँ से जनरेट हो रही है वो हिट करके वापस आ रही है, राइट। सो या इसी तरह से आप मल्टीपल कंपोनेंट जैसे आपके PIR सेंसर हो गए या फिर हीट रेजिस्टेंट टेम्परेचर सेंसर हो गए, लेजर सेंसर हो गए, वो सारे आप अपने रास्पबेरी पाई के साथ कनेक्ट करके उनका फायदा उठा सकते हो, राइट। एंड जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं साइबर सिक्योरिटी में, जो आपके सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स आईओटी लार्ज स्केल आईओटीज में यूज करते हैं, उनके लिए आपको बड़े पीसीज वगैरह की जरूरत नहीं है या फिर मल्टीपल आर्डुइनो सेटअप करने की जरूरत नहीं है। आप रास्पबेरी पाई का यूज करके इनकी जीपीआईओ पिंस को यूज करके उन्हें सेटअप कर सकते हो और उनका फायदा उठा सकते हो, राइट। या ये एक हमारा जनरल इंट्रोडक्शन था इसके रास्पबेरी पाई के जीपीआईओ पिंस के बारे में, इनको किस तरह से यूज करना है। मैंने बताया कि इसमें आप माइक्रो पाइथन यूज करके इनको प्रोग्राम कर सकते हो और अपने छोटे हॉबीज आइडियाज अपने आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, राइट। इसी टॉपिक के साथ इसी पॉइंट पे अब हम इस मॉड्यूल को एंड करते हैं। अगर आप इस मॉड्यूल में आईओटी मॉड्यूल में और आगे जाना चाहते हो और एडवांस जाना चाहते हो तो आप मल्टीपल जो और कॉम्प्लेक्स बोर्ड्स होते हैं जैसे आपका जेटसन नैनो हो गया एआई एक्सेलरेटेड टास्क के लिए, रास्पबेरी पाई इसके भी और एडवांस वर्जन आ गए हैं अब तो। रास्पबेरी पाई क्लस्टर्स हैं, रास्पबेरी पाई मॉडल 5 आ चुका है अब। देन आपका एक्सेलरेटेड टास्क के लिए, एआई टास्क के लिए भी आपके क्लस्टर्स आ चुके हैं रास्पबेरी पाई में। या डेफिनेटली आप अगर इसमें एक और स्टेप आगे जाना चाहते हो तो आप एक VCC कनेक्टर होता है वो आप अपने
घर के स्विच बोर्ड के साथ उसको कनेक्ट करके आप अपने सारे अप्लायंसेस को रास्पबेरी पाई से या फिर आर्डुइनो के साथ कनेक्ट करके और कॉम्प्लेक्स और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। इसमें आईओटी में मतलब कोई लिमिट ही नहीं है आपकी, मतलब आप टीएफटी स्क्रीन से लेके एलसीडी स्क्रीन से लेके आपके कैमरा सेंसर से लेके आपके मोशन सेंसर से लेके आपके जो आरजीबी लाइटिंग है, देन आपके प्रोपेगेटिंग डिवाइसेस हैं, जो सिग्नलिंग सिस्टम्स है, आप इसमें अडेप्टर्स लगा के जो चीजें कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ी दुनिया है, अगर मैं इसको कवर करने बैठूंगा तो हमारा फिर साइबर सिक्योरिटी पूरा रह ही जाएगा एंड हम आईओटी आईओटी ही करते रह जाएंगे। सो ये एक बहुत बड़ी जॉनरा है, पूरा एक पूरी स्ट्रीम है ये आईओटी की, जिसको आप एक्सप्लोर करना चाहो तो आप बहुत ज्यादा रिसर्च कर सकते हो इसमें, बहुत इन डेप्थ जा सकते हो। एंड या हैकर्स आज के टाइम पे इसमें भी बहुत ज्यादा घुस जाते हैं, बिकॉज उनको अपने सिस्टम सिक्योर तो रखने ही होते हैं, बट जस्ट टू गेट अ जिस्ट ऑफ की आईओटी आउट देयर चल कैसे रहा है, या फिर उसको सेटअप कैसे करना होता है, या फिर क्या क्या चीजें, एक छोटा सा सिमुलेटेड एनवायरनमेंट आपके लार्ज स्केल आईओटी सिस्टम्स का आपको आर्डुइनो, रास्पबेरी पाई, ESP8266, इनसे आपको थोड़ा बहुत जिस्ट मिल जाता है कि लार्ज स्केल आईडीएफ और ये आपके आईओटी सिस्टम्स वर्क कैसे करते हैं। सो इन्हीं के लिए ये हमारे कुछ कंपोनेंट्स रहते हैं ना, ये आप डेफिनेटली इनको चेकआउट कर सकते हो। और कहीं भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आए या सेटअप करने में कोई इशू आ रहा हो, या फिर कोई कोड नहीं मिल रहा हो अपने प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो आप मेरे को डेफिनेटली पिंग कर सकते हो एट पिंगफेंस इंस्टाग्राम हैंडल, और मेरे pingfence@gmail.com पे, एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट एनी टाइम, राइट? So this was it for this module, and I hope you got something out of it, and you are interested enough to uh, take a step into this and start something of your own, and yeah, make contribution in the open source community. Yeah, this is it for this video, and I will see you guys in the next one.